Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we are going to discuss the fifth principles of management, that is unity of direction. एक लाइन में समझ लो, फिर बस पढ़ते चले जाएंगे. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि अगर कंपनी की अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कंपनी की एक डिवीजन मोबाइल्स बनाती है और एक डिवीजन जो है वो मान लेते हैं माउस बनाती है, लैपटॉप बनाती है, कुछ भी अलग अलग. तो हर डिवीजन का एक कॉमन प्लान होना चाहिए, एक कॉमन लीडर, मतलब वन पर्सन शुड बी अ सेपरेट लीडर प्रेफरेबली. दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. देखने में ऐसा लगेगा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो ये कह रहा है कि सब एक दिशा में काम करें. वो तो है ही. बाद में जाके बुक में, आप ही की बुक में एक इमेज भी दिखाई हुई है कि जैसे फुटबॉल का गेम है तो सब पूरी टीम एक ही गोल की तरफ भाग रही है. हाँ, वो तो है, लेकिन मेन जो चीज ये स्ट्रेस कर रहा है वो ये है कि इफ देयर आर सेपरेट डिविजन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देन हर डिवीजन का अपना सेपरेट प्लान होना चाहिए, अपना सेपरेट हेड होना चाहिए. ओवरलैपिंग मत करो. एक ही यूनिट में अगर मल्टीपल हेड्स होंगे तो कंफ्यूजन होगी. अलग अलग यूनिट्स हैं तो अलग अलग हेड होना बेटर है. एक ही व्यक्ति मल्टीपल यूनिट्स का हेड हो सकता है, बट वो ओवरऑल फिर कंपनी का सीएमडी. वो तो ऐसे तो हर कंपनी के अगर 25 डिवीजन भी होंगे तो भी सीएमडी तो एक ही होगा कंपनी का, जो ओवरऑल ऑनर होगा, वन चेयरमैन. बट रूटीन में इट इज बेटर फॉर द पर्पज ऑफ स्पेशलाइजेशन कि अगर कंपनी की 25 अलग अलग यूनिट्स हैं तो सबके अलग अलग हेड्स हों. मैं फैक्ट्रियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं. उससे ओवरलैपिंग नहीं होगी. अब मान लेते हैं कि एक यूनिट जो मोबाइल्स बना रही है उसके 3 हेड्स हैं, तो अब एक बंदा सोचेगा ऐसे मार्केटिंग करें, दूसरा सोचेगा ऐसे मार्केटिंग करें, या एक सोचेगा ऐसे पैकिंग करें, एक सोचेगा ऐसे प्राइसिंग करें, तो फिर तो सब chaos. यानी हर डिवीजन का एक ही हेड होना चाहिए, बस जो उसका डिसीजन है वो फाइनल है. वो बात अलग है, जैसे मैंने कहा अगर कंपनी के मल्टीपल डिवीजन हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज हैं, है ना, मान लेते हैं कंपनी कपड़े भी बना रही है, कंपनी जूते भी बना रही है, जैसे मैंने कहा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना रही है, कंपनी कुछ फूड आइटम्स भी बना रही है, तो हर एक का अलग अलग हेड हो. बेशक उन सब हेड्स का एक ओवरऑल कंपनी का चेयरमैन हो सकता है, दैट्स डिफरेंट. अब मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज चला रहा, 85 चीजें हैं, है ना, रतन टाटा की टाटाज में 85 चीजें, उनका एक ओवरऑल चेयरमैन है, दैट्स डिफरेंट. बट एज सच हर इंडिविजुअल यूनिट का अपना एक हेड होना चाहिए. दैट इज द पॉइंट ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. बस अब इसको हम पढ़ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंप्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड. मेन बात क्या है, एक हेड होना चाहिए, क्योंकि एक ही अगर एक्टिविटीज के 2 हेड होंगे तो ऑब्वियसली 2 पर्सन्स थिंक डिफरेंटली. ये गॉड क्रिएटेड सिस्टम है. मैं जो एक तरीके से जिस चीज को सोचता हूं कि भाई सेल्स बढ़ानी है या प्रोडक्शन की क्वालिटी या क्वांटिटी या कॉस्ट मुझे इंप्रूव करनी है, तो मेरी सोच अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, तो फिर होगी ना क्लैशिंग. तो उससे तो फिर काम नहीं हो पाएगा ना. तो देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान. वो तो फिर है ही, जब एक ही हेड है तो फिर वो जो प्लान लेके आएगा वही प्लान हो गया फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स. According to this principle, all the units of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused efforts. एक जनरल सी बात है. It ensures unity of action and coordination and avoids unnecessary duplication of works. आपको ध्यान होगा हमने जो पिछला रूल पढ़ा था वो था यूनिटी ऑफ कमांड. उसमें ये बात थी कि एक बंदे को, एक ही बंदे से इंस्ट्रक्शन मिले. हमने ये इमेज भी स्टडी की थी कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से मिले. ये उससे डिफरेंट है. ये बोल रहा है कि एक डिपार्टमेंट का एक हेड हो, एक ही प्लान हो, तब वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, है ना. तो उससे अपने आप यूनिटी ऑफ एक्शन भी होगी. जो काम कर रहे हैं सब एक ही दिशा में काम कर रहे होंगे. एंड देयर विल बी अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी डुप्लीकेशन नेचुरली. अब अगर मैंने मोबाइल्स बनाए हैं और 3 अलग अलग लोग सोच रहे हैं कैसे मोबाइल्स को बेचना चाहिए, तो फिर वो तीनों की रिपोर्ट्स अगर डिफरेंट होगी तो अननेसेसरी डुप्लीकेशन है. हो सकता है कि मैं 10 पॉइंट बनाऊं, दूसरा बंदा भी 10 पॉइंट बनाए, तीसरा बंदा भी 10 पॉइंट बनाए, हम तीनों की एनर्जी कंज्यूम हुई और पता लगा 10 में से 6 पॉइंट या 7 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स सबके सेम है. फिर क्या फायदा हुआ. आइडियाज तो ले दे के वही है ना कि भाई डीलर्स बनाएं, एड्स दें, डिस्काउंट्स दें, कुछ भी आइडियाज तो सिमिलर होते हैं. तो एक काम पे एक ही बंदे को लगाया जाए. दैट इज व्हाट इज सजेस्टेड बाय हेनरी फयोल. एग्जाम्पल भी दिया है, कंपनी मोटरसाइकिल्स और कार्स दोनों बना रही है, तो देखने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, बट फिर भी मोटरसाइकिल्स और कार को भी उन्होंने कहा दे शुड हैव 2 सेपरेट डिविजन्स. अगर आप कार और बाइक्स भी बना रहे हो तो भी अलग अलग करो इनको और स्पेशलाइजेशन इंश्योर करो. पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे?
इट एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमन गोल्स एंड हेल्प्स इन अचीविंग देम। जो भी हमारे कॉमन गोल्स हैं, जब एक ही बंदा है तो उसने पूरे डिपार्टमेंट का एक ही गोल बना दिया, उसको अचीव करो। एंड इट इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन, सब एक दिशा में काम करेंगे। नहीं होगा तो क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अगर आप इस चीज को नहीं मानोगे, देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड देयर मे बी अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये सब चीजें तो होंगी। अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड से इसको डिफरेंशिएट करें तो वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि यूनिटी ऑफ कमांड तो होता है कि एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिले। यहां तो एक पूरे डिपार्टमेंट का हम एक हेड चाह रहे हैं। बेसिकली एक जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, सब लोग मिलकर जो एक काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसका एक ही हेड हो। बस एक ही काम को दो लीडर्स ना कर रहे हो, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, इस बार एक पूरे डिपार्टमेंट की बात हो रही। राइट, आई होप क्लियर। इसको ऐसे सेट कर देते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं, मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं। इट इंप्लाइज दैट ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर, है ना। वन एंड ओनली वन सुपीरियर, दैट इज द पॉइंट इन यूनिटी ऑफ कमांड। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, देयर शुड बी वन हेड। मेन जो इसका स्ट्रेस है वो इस बात पे है कि एक हेड होना चाहिए फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स, है ना। हम ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को ऐसे भी ले सकते हैं। अभी जो मैंने बार बार एग्जांपल लिया वो ये कि जैसे बाइक्स और कार्स की बात आई, या मैंने मोबाइल्स एंड अदर चीज़ों की बात की, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं कि जैसे अगर एक कंपनी मान लेते हैं मार्केटिंग में कोई एफर्ट्स कर रही है, तो मार्केटिंग हेड एक ही होना चाहिए। इफ देयर आर टू मार्केटिंग हेड्स तो भी कंफ्यूजन होगी, ऐसे भी समझ सकते हैं। टू फाइनेंस हेड, टू एचआर हेड, वो भी नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो फिर उनके वर्किंग बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होनी चाहिए। मान लेते हैं एक एचआर हेड है, वो सिर्फ ट्रेनिंग ही देख रहा है, एक सिर्फ रिक्रूटमेंट ही देख रहा है, एक सिर्फ मोटिवेशन या इंसेंटिव प्लान ही बना रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि दिस फेयोल वाज वेरी क्लियर, हेनरी फेयोल, कि एक ही काम दो बंदे नहीं करेंगे, क्योंकि दो बंदे अगर एक ही काम को करेंगे तो वो अलग अलग ढंग से सोचेंगे और फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और वो ओवरलैपिंग होगा, डुप्लीकेशन होगा, वो पक्का है। तो इससे यही होगा, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग। कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग समझते हैं, दो बंदे एक ही काम को कर रहे हैं, दैट्स ओवरलैपिंग, दैट इज आल्सो डुप्लीकेशन, है ना। तो इसमें डुअल सबऑर्डिनेशन को ये प्रिवेंट करता है, यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बंदे के दो बॉस ना हो। यहां पर तो क्या है कि एक ही काम को दो आदमी ना कर रहे हो, है ना, और उससे फिर दो अलग अलग लीडर अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये देखा जाए तो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लेवल पर वर्किंग है, जबकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे वर्किंग है। इससे एफिशिएंसी आती है, हार्मनी आएगी, और इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स आएगा। ठीक है, बाकी तो फिर जनरल पॉइंट्स हैं। मेन नुक्ते की बात मैंने आपको समझा दी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है फंडा, है ना। आई थिंक नाउ दिस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज क्लियर। लास्ट में एक फुटबॉल की टीम का एग्जाम्पल दिया है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब एक ही दिशा में एक गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और पिक्चर बनाई है लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, इसमें ये बीच वाला अपनी मर्जी से भाग रहा है, ये ऊपर ये नीचे, ऐसा होता है कुछ कंपनियों में, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोई खास नहीं है इसमें। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।